नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण पांडे गोरखपुर ने एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुजफ्फरनगर का नवनियुक्त प्रधानाचार्य का कार्यभार ग्रहण किया। डॉक्टर प्रवीण पांडे भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में 2 बार चयनित हुए, जिसमें प्रथम बार 15वीं व दूसरी बार 29वीं रैंक प्राप्त की, परंतु विशेष कारणों के चलते इन्होंने मदन मोहन मालवीय तकनीकी प्राविधिक में जाना सुनिश्चित किया। बीटेक मैकेनिकल से करने के बाद इन्होंने आईआईटी दिल्ली में एमटेक किया। इसके बाद आईआईटी कानपुर से पीएचडी किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा हलचल इंडिया से। आज हमारे सामने वो शिक्षा जगत, कहीं इंजीनियर जगत और की वो शख्सियत हैं डॉक्टर प्रवीण पांडे जी, प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण पांडे जी, जिन्होंने एसडी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरनगर का प्रधानाचार्य पद का ग्रहण किया है, पद संभाला है। 13 जून सन 2022 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। आज हम उनसे जानेंगे उनके कार्य क्षेत्र की योग्यता के बारे में, उन्होंने किन किन जगहों पर कार्य किया है, किन किन फील्ड में रहे हैं और क्या उनका अब तक का कार्य जीवन रहा है। सर, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। बताइए सर। दर्शक धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रवीण पांडे, मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूं और मेरी एमटेक आईआईटी दिल्ली से है और पीएचडी आईआईटी कानपुर से है। मैं 2 बार आईईएस में चयनित हूँ। मेरी ऑल इंडिया 15वीं 29वीं पोजीशन रही और उसके बाद मेरी कुछ आँखों की प्रॉब्लम रही, जिसके वजह से मुझे जो मिनिस्ट्री मेरी चेंज हो गई थी और मैं उसे छोड़ करके एकेडमिक्स में आ गया और मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में मैं प्रोफेसर रहा लंबे समय तक और वहाँ से वीआरएस लेने के बाद मैं देश विदेश के अन्य संस्थानों में भी काम किया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में रहा और वर्तमान में मैं यहाँ पर एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 13 जून 2022 को एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर का पद ग्रहण किया। सर, जैसे कि आपने 2 बार भारतीय इंजीनियरिंग सेवा की परीक्षा पास की, यूपीएससी की 2 बार, और इंटरव्यू भी क्लियर किया, आपकी अच्छी रैंक भी आई इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी आपने शिक्षण के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने की कोशिश की। क्या आप क्या समझते, क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को इस बारे में कि 2 बार परीक्षा दें? देखिए, शुरू से ही मेरी शिक्षण क्षेत्र में रुचि रही और एक जो मैं कलर माइंड रहा उसने भी इसमें योगदान दिया, तो मेरे निर्णय को लेने में उसने मदद किया और मुझे खान मंत्रालय की जो नौकरी थी उसको मैं छोड़ करके एकेडमिक्स में आया और मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा और मैं देश विदेश सभी जगहों पर गया, तमाम प्रकार के अनुभव मैंने प्राप्त किए, रिसर्च में योगदान दिया। मेरा जो मूल रिसर्च रहा वो कंबस्शन और हाइड्रोजन फ्यूल्ड इंजन्स पर रहा है और इसके प्रचार प्रसार के लिए मैंने यूरोप के कई देशों की यात्राएं की। मैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में रहा तो ये अच्छा रहा। फिर हमारे पढ़ाई तमाम छात्र देश विदेश की विभिन्न सेवाओं में हैं, उन्होंने अच्छी उन्नति की और बड़ा उनका सफल करियर रहा। तो मैं समझता हूँ कि बतौर शिक्षक हमारा जो भी योगदान रहा मैं उसको सफल मानता हूँ, मुझे काफ़ी संतोष रहा। चयन सर, एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लगभग 1999-2000 की उपज है। इस जिले की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कॉलेज मुजफ्फरनगर का पुराना एसडी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रहा है। आप समय समय पर यहाँ आते रहे, समय देते रहे, आपने यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देखा, मूलभूत स्तर को जाना, तो आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप यहाँ के प्रधानाचार्य बने, बहुत बड़ी पोस्ट आप पे रखा गया? एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मेरा जुड़ाव दशकों पुराना है और यहाँ हुआ मुझे समय समय पर गेस्ट लेक्चर्स के लिए कॉन्फ्रेंस में बतौर गेस्ट स्पीकर बुलाते रहे। हमने कॉन्फ्रेंस में पेपर्स भी भेजे, तो यहाँ मैंने पाया कि कॉलेज बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सुदृढ़ है। यहाँ के छात्र मुझे काफ़ी मेधावी मिले और मैंने जब गेस्ट लेक्चर लिया तो उन्होंने जिस प्रकार के प्रश्न पूछे उससे मुझे लगा कि बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल है और मुझे बाद में मालूम हुआ कि तमाम छात्र उसमें से उच्च पदों पर आसीन हैं इस समय। तमाम ने सरकारी सेवाओं जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज और पब्लिक सेक्टर्स में भी चयनित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो संस्थान में पोटेंशियल है और यहाँ आने के बाद मैं उसमें और वृद्धि करने का प्रयास करूँगा। मैं चाहूँगा कि छात्रों का अच्छी जगह प्लेसमेंट हो, 100% प्लेसमेंट का मेरा लक्ष्य है। छात्रों का 100% रिजल्ट हो, इस पर मेरा पूरा जो है फोकस रहेगा और मैं चाहूँगा कि छात्र नियमित रूप से कक्षाओं में आएँ और अपने ज्ञान का संवर्धन करें, शिक्षकों का भरपूर लाभ लें
शिक्षकों को भी मैं मोटिवेट करना चाहूँगा कि वो अपना सर्वोत्तम इस कॉलेज को दें, जिससे कि हम सारे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। सर, जो एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसके जो डायरेक्टर हैं साहब हैं SN चौहान साहब, उन्होंने ही बहुत आत्म अनुशासन रखा है विद्यालय के अंदर। मतलब खुद भी अनुशासन में रहे, बच्चों को भी अनुशासन में रखा। इस समय थोड़ा उनका स्वास्थ्य अभी हल्का चल रहा है, लेकिन उन्होंने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है संस्था की तरफ से। और सर क्या कहते हैं, एज एडवोकेट भी रहे हैं और सर ने बहुत उपलब्धियाँ हासिल की हैं उनके तत्वाधान में। और आप सबकी टीम, जैसे RTS मुंडेर सर हुए हैं, AK गौतम जी हुए हैं, आप सबकी टीम मिलकर विद्यालयों को का क्या लक्ष्य है आपको आगे ले जाने का? देखिए, जैसा हमने अभी बताया कि हमारा लक्ष्य संस्थान में उत्तरोत्तर विकास करना ही है। और SN चौहान साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस कॉलेज को बड़े मनोयोग से संवारा है और उन्हीं का प्रयास है कि कॉलेज आज इस स्थिति में है और इसको हम और उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाएंगे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता होती है और यहाँ के जो भी वरिष्ठ प्रोफेसर्स हैं उनमें बहुत ही पोटेंशियल है। और एक टीम के रूप में जब हम सब लोग कार्य करेंगे तो कॉलेज को नई ऊंचाइयों को जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमारा लक्ष्य है 100% रिजल्ट और 100% प्लेसमेंट में जब हम सब लोग कार्य करेंगे तो कॉलेज को नई ऊंचाइयों को जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमारा लक्ष्य है 100% रिजल्ट और 100% प्लेसमेंट। सर, तकनीकी क्षेत्र में आजकल युवाओं के लिए बहुत अत्यधिक कंपटीशन बढ़ गया है, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र की बीटेक की किसी भी ब्रांच में हो। अत्यधिक कंपटीशन होने के कारण बच्चा स्ट्रेस में भी आता है कि जॉब समय पे नहीं मिल रही है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, उसको उस पटरी से लाने के लिए क्या करना चाहिए कि बच्चे की रुचि उसमें ज़्यादा हो? इधर विगत 2-2.5 वर्षों में कोरोना की वजह से विकास में वो तेज़ी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। एकेडमिक का माहौल भी थोड़ा वो वैसा नहीं रह पाया जैसा होना चाहिए। बच्चों को रेगुलर क्लासेस नहीं कर पाने का समय रहा। तो अब इस दौर से धीरे धीरे हम बाहर आ रहे हैं और जहाँ तक विकास की बात है उसने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। नौकरियों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि छात्र के अंदर क्षमता हो, छात्र एम्प्लॉयबल हो। तो अगर हम छात्र को बेहतर शिक्षा देंगे, जो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करेंगे, उनकी सॉफ्ट स्किल में इजाफा करेंगे, तो मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हर छात्र यहाँ से जो है वो प्लेसमेंट पाएगा। दोस्तों, ये थे एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के नए प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण पांडे जी। इनके हमने विचारों को आत्मसात किया और यहाँ के मुजफ्फरनगर के विद्यार्थियों को उनकी बात तक पहुँचाया। तो आपने भी लोगों को सर को ध्यान से सुना। सर, मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिन रात स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं, रोजगार की कमी भी नहीं है, लेकिन आज का युवा जो है वो उन बातों को, स्किल इंडिया को नहीं समझ पा रहा। उसको ज़्यादा चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, तेजी में चाहिए। तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं को मैं संदेश देना ये चाहूँगा कि पहली चीज़ तो यह है कि धैर्य न खोएं, धैर्य बनाए रखें। प्रधानमंत्री जी का जो स्किल इंडिया का प्रोग्राम है वो उसका मकसद ये है कि हर छात्र, हर युवा को एक जो है हुनरमंद बनाएं, जिससे कि वह किसी और के दिए गए जॉब नौकरी पर आश्रित न रहे, स्वयं का कार्य शुरू कर सके और उसमें अगर वृद्धि होती है तो वह दूसरों को भी नौकरी दे सके। तो यदि युवा अपने को संतुलित, संयमित रखते हुए हुनर को हासिल करते हैं, हुनरमंद बनते हैं, तो उनको उन्नति करने से, जीविकोपार्जन में सक्षम बनाने से कोई रोक नहीं। दोस्तों, सर ने जैसे कि कहा कि पेशेंस, यानी अपने अंदर एक सहनशीलता होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। सर की बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मैं आशीष शर्मा, हलचल इंडिया से। हलचल इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करना ना भूलें।